चैट के माध्यम से या फिर ऐसे आप मुझे पूछ लो, मैं आपको बता सर से भी पूछ सकते हो आप, सर से भी बात करके अपनी बातों को रख सकते हो क्या क्या है नहीं, ठीक है। सर को थोड़ा एप्लीकेशन में नया है तो थोड़ा आप लोग ये करना, क्या बोलते हैं, एडजस्ट करना, सर को थोड़ा सिखाने का प्रयास करना कि सर ऐसा ऐसा होता है इस तरह हम लोग, और मैं भी सर को सिखा दूंगा क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। तो क्लासेस को आप देखो, नॉन टेक्निकल पार्ट क्या है नहीं है, तो जैसे अभी आपको पता है कि आप एनसीएल के एग्जाम देने जा रहे हो और एनसीएल के एग्जाम में 30 मार्क्स का नॉन टेक्निकल आता है, जो कि किसी भी सब्सिडरी से बहुत ज्यादा है। 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा स्कोर होता है, एक दो नंबर में बच्चे फेल कर जाते हैं, 30 नंबर तो मतलब 30 मतलब वन थर्ड पार्ट, लगभग वन थर्ड पार्ट, 1.33 पार्ट, वन थर्ड पार्ट का जो मार्क्स है आपका क्या है, आपका एग्जाम में आता है, वन थर्ड पार्ट बहुत बड़ा नंबर होता है। इसमें अगर आप ठीक ठाक प्रेजेंटेशन एग्जाम में दे दिए, किसी भी एग्जाम में आप दे दिया आप इसमें, तो आपका जॉब तय है, क्योंकि टेक्निकल पार्ट आप मेरे पास जो पढ़ रहे हो दैट इज इनफ फॉर एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो एनसीएल हो, एमसीएल हो, ठीक है, किसी भी सब्सिडरीज के लिए बहुत इनफ है, उतना पढ़ के जाओगे तो आसानी से आप एग्जाम में कवर कर लोगे। हम लोग का रिकॉर्ड भी है, हम लोग का रिकॉर्ड भी है, ये ऊपर बंद कर दीजिए तो निकाल। तो अभी जैसे क्या है कि नॉन टेक्निकल पार्ट जो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसमें हर एक पॉइंट हर एक चैप्टर क्या है सर आपको बताएंगे। अच्छा एक बात और, ये क्लास का मतलब एकदम नहीं है कि सर शाम में क्लास नहीं होगा, क्या नहीं, शाम में क्लास 110% होगा, जैसा आप पढ़ते हो शाम में जो बच्चे की एग्जामिनेशन है सारा क्लास होगा, हर एक चीज को मैं कवर अप करूंगा शाम में, हर एक बात को मैं कवर अप करूंगा, ठीक है। तो शाम में क्लास होगा, जिन बच्चों का डीजीएमएस यूपीएससी इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसको अगर लगता है कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो वो भी कवर अप होगा। आज का शाम में क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है, तो उस पर हम लोग शाम में डिस्कशन करेंगे, और वो डीजीएमएस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड नोट्स 2.1 का पार्ट होगा, तो पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना हो पाए हम लोग से सॉर्ट आउट करेंगे। और आज चूंकि सर आने वाले थे इसलिए मैं सुबह छुट्टी लिया हूँ, आज मंडे का दिन था, छुट्टी तो वैसे बहुत सारा खत्म हो गया है, तो मैं सर की वजह से ही छुट्टी लेना पड़ा कि हाँ चलो सर आ रहा है, आप लोगों से बातचीत हो, आप लोग क्लास को अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आपकी ही सफलता में मेरी सफलता है। हम लोग का टैगलाइन ही है कि आप जब सफल होगे तो ही मेरी सफलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं सर को देता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। तुम लोग भी बोर हो गया होगा, सर क्या सर आप सुना रहे हैं सर आए हैं तो सर को आप बताने दीजिए, ठीक है। तो चलो ठीक है बाबू, नहीं माइंस नहीं गया, मैं छुट्टी ले लिया, ठीक है, ताकि सर आप लोगों से कंडक्ट कर पाए, ठीक है। बात करो आप लोग, क्लास कंडक्ट करो, बाकी चीजें मैं सर को देता हूँ, विद इन 1 मिनट का आप वेट करो, मैं सर को बाकी माइक्स वगैरह थमा देता हूँ, आप लोग वेट करो, ठीक है। कैमरा वगैरह सब ठीक है ना, कैमरा क्वालिटी वगैरह सारा कुछ ठीक है ना, मैं कैमरा के साफ कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभ सुबह, कैसे हैं आप लोग?
अभी आप लोगों ने सर से बात किया तो उन्होंने बताया कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल जो पोर्शन होता है 2 भागों में बांटा गया है। अब नॉन टेक्निकल सही में 30 नंबर का जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। यस, हम लोग, मैं भी अच्छा हूँ। तो सर जैसे, अब देखिए ज्यादा तो टाइम नहीं है क्योंकि आज डेमो क्लास दे रहा हूँ, तो टाइम तो ऐसे ही आप लोगों के पास कम है। जितना भी टाइम मिला है आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम आप 3 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ लगेगा आप लोगों को, जैसे सर बता रहे थे कि 3 मंथ में आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस बीच में ही आप लोग का सारा क्लास इसको मुझे मुझे इसके टेक्निक, मैं तो इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाता नहीं हूँ, ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। इसके बारे में पता नहीं मुझे, मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूँ। जैसे मेरा नाम, मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जॉब में हूँ, अनिल कुमार। और मैं, चलिए आप लोगों का सबसे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम जो आप लोगों का होता है 100 नंबर का, ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, इस सब बातों पे कोई नहीं है। वो पेन दीजिए। जैसे एनसीएल, एनसीएल जो, अरे ये तो वो लोग राइट दिख रहा है तो हाँ, अच्छा, ये जो एनसीएल का जो एग्जाम होता है, तो एनसीएल के एग्जाम में आप लोग का 2 होता है, एक और एक होता है नॉन टेक्निकल। एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है, ठीक है। जो नॉन टेक्निकल होता है, टेक्निकल टेक्निकल तो सर पढ़ा रहे हैं आप लोग का और बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं ये। और नॉन टेक्निकल का बात रहा, क्योंकि मुझे नॉन टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना है और आप लोग को जल्द जो आप लोग को चाहिए होता है इस 3 मंथ में आपको वो देना पड़ेगा, जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके दे सको। तो चलिए, मैं आपको, टेक्निकल तो 70 नंबर का होता है, नॉन टेक्निकल आपका 30 मार्क्स का जो होता है। ये जो 30 मार्क्स होता है ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम के लिए 30 नंबर बहुत मायने रखता है। और आप लोग जिस फील्ड में है, एनसीएल जैसे फील्ड, जो कोल फील्ड होता है, उसमें तो एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ये एक नंबर भी यदि इंसान के पास, एक नंबर क्या 0.003 या इस तरह भी थोड़ा सा भी नंबर कम आ जाने से नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है चलिए, लेकिन फिर भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर या कम आने से आप लोग को क्या होगा कि रिजल्ट बहुत अप डाउन हो जाता है। तो इसी कारण, क्योंकि बच्चे तो इतने इतने ज्यादा भरते हैं, फिल करते हैं, तो आपको इसमें पूरा फोकस देना पड़ेगा कि नॉन टेक्निकल को भी पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब इतना है कि नॉन टेक्निकल को भी आपको फोकस देना पड़ेगा उतना ही जितना टेक्निकल को आप दे रहे हैं। इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब यही है कि आप छोड़ नहीं सकते थे। तो नॉन टेक्निकल जो पोर्शन होता है 30 मार्क्स का, इसमें आपका, हमने हमने सर ने मुझे भेजे तो उसमें देखा मैंने एक पोर्शन जो है उसमें आप लोग का मैथ, रीजनिंग का और जीके। जीके जो आप लोगों ने 1 से लेकर जो 10 तक पढ़ करके आए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इसका एक और पोर्शन जोड़ना पड़ेगा, करंट अफेयर। जो करंट अफेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर जो आ रहा है आप लोग का जो एग्जाम में, वो करंट अफेयर आप लोग का 2000, मैंने देखा 2019 का यदि पेपर रहा आप लोग का, तो 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि 2019 का क्वेश्चन आ रहा था 2000 आपका 16 का, 2015 का, ऐसा नहीं पूछ रहा। मतलब जिस ईयर आप क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उस ईयर का, उस साल का ज्यादा फोकस कर रहा है उस क्वेश्चन पे। और वो कौन सा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे मैथ, फिर आपका हो गया रीजनिंग, फिर हो गया आपका जीके, या करंट अफेयर भी लिख सकते हैं। इधर नहीं जा रहा, करंट, ये करंट, ये 3 भागों में नॉन टेक्निकल बटा हुआ आप लोग का। ये जो 3 भागों में आप लोग क्या हुआ, नॉन टेक्निकल बटा हुआ है।
जिसमें से आपका जो मैथ्स जो आता है, मैथ्स, मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। मैथ्स मिनिमम क्वेश्चन जो होता है ना, हम मैंने देखा हर 2016 का, 17 का, 18 का, इस बार भी 2020 का भी मैंने देखा, तो उसमें आपका करीब करीब 9 क्वेश्चन प्लस है, 9 क्वेश्चन रहता ही है, 9 क्वेश्चन से कम नहीं, मतलब 9 क्वेश्चन प्लस रहता है आपका मैथ्स का। रीजनिंग का मैंने देखा तो 5 प्लस, ठीक है। तो 14 ये होगा, 26 आपका करंट अफेयर और जीके का बचा हुआ, जिसमें से आपका जीके, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। जीके का जो अर्थ होता है ना जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज कहने का मतलब जो आप 1 से लेकर के जो 10 तक जो पढ़ाई किए आप, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेकर 10 तक क्या क्या पढ़े हैं, जिसमें से आपका हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, पोल साइंस आ गया, साइंस आ गया, ठीक है। आप जो पढ़े हैं शुरू से लेकर के अब तक का, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा जीके में। करंट अफेयर मतलब क्या, जो करंट में हर दिन जो घटनाएं घट रही है, 2021 या 22 में जो कंटिन्यू अभी जो घटनाएं घट रही है, वो सारे, जैसे आपका करंट अफेयर में आ गया है करंट अफेयर का, तो इसमें भी हमने देखा कि कितना कितना भाग में नंबर जो आ रहा है। तो करंट अफेयर में टोटल 7 प्लस आ रहा, 7, ये नहीं 1 2 नहीं, 7 इनफ होता है। और आपका बचा इसमें से 7 प्लस है, और धर लीजिए इधर पे जीके में कितना बचे, जब 15 14 21 हो गया, इधर बच गया 21, ये भी धर लीजिए 7, 9, तो हो गया टोटल मिलाकर 30। तो इस तरह करके ये आ रहा है, इस तरह का ये पोर्शन, ये पूरा आपका मैंने देखा, स्टडी किया सिलेबस। तो अब इसमें से आ क्या रहा है, ये भी जरूरी है कि हम तो इतना 3 भाग में डिवाइड तो कर दे, लेकिन इसमें हम पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना है जीके का, तो जीके हमें मुझे मैं जहां तक जानता हूँ, मैं जहां तक पढ़ा हूँ कि जीके का कोई सीमा नहीं है। आप जितना भी पढ़िएगा जीके वो कम है, जानने के लिए जीके के लिए वो हमेशा ही कम ही रहता है, कम ही है। तो जीके का पोर्शन में मैं बता ही दिया हूँ कि आपको ज्योग्राफी जो 1 से लेकर 10 तक पढ़े वो जरूरी है। करंट अफेयर में मैंने देखा कुछ सब्जेक्टिव है, जैसे आपका स्पोर्ट्स का हो गया है, जो विविध जो आती है, विविध, जैसे प्रथम कौन है, वो सारे, फर्स्ट कौन किया, कौन सा स्टेट फर्स्ट है, ये सारी चीजें जो होती है वो विविध के अंतर्गत आती है। जो प्रथम, फर्स्ट, अभी जो हुआ, जो फर्स्ट, जैसे अभी किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए कि फर्स्ट स्टेट कौन है, तो वो सारी जो होती है, जो वो विविध के अंतर्गत आती है। स्पोर्ट्स का हो गया, ये इसका हो गया, फिर किसी पर्यावरण से रिलेटेड हो गया वो सारी पोर्शन, फिर आपका जो वाणिज्य से लेकर के हो गया, जो इकोनॉमिक्स से लेकर के हो गया, वो सारी पोर्शन इसमें पूछा जा रहा है आप लोग का क्वेश्चन में, जिसमें से सब स्पोर्ट्स का 2 से 3 क्वेश्चन हमने देखा। एक राजनेता से रिलेटेड जो नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उसका भी 2 या 1 या 2 क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है, हर बार पूछ रहा है क्वेश्चन करंट अफेयर में। मैथ्स में देखिए, एक मैंने लिखता हूं स्पोर्ट, दूसरा हो गया आपका राजनेता अपॉइंटमेंट, एक हो गया डेट भी मैंने देखा कि डेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया, योगा दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये भी सारे पूछा जा रहा है। जैसे अभी जेवलिन थ्रो जो अभी नया हुआ, वो कब से मनाया जाता है, नीरज चोपड़ा जो थे उन्होंने ओलंपिक में जाकर जेवलिन थ्रो किया था, तो उन्होंने वो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सारे जो होता है डेट, करंट का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सारा हो गया। अब देखिए मैथ्स का मैं बता रहा हूं, मैथ्स में क्या क्या है। मैथ्स में आपका है, मैथ्स का जो टॉपिक है मैं बता रहा हूं, एक सीरियल वाइज में बताना चाह रहा हूं मैथ्स का, जैसे आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ्स में। तो मैथ्स में आपको सबसे पहले है, मैंने जो आपका सिलेबस में जो एग्जाम में जो आया मैं उसका बता रहा हूं, मैंने आपका, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मैं
उस जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है ना उसके हिसाब से मैं देखा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या क्वेश्चन का किस प्रकार का लेवल है और क्या क्या आ रहा है, मैं वो बताना को अच्छा अच्छा बड़ा लिखे अच्छा चलिए ठीक। देखिए इसमें क्या आ रहा, रेशियो, रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, ये तो पूरा डाउन हो जा रहा है, इसको मीटा को ऊपर करते हैं क्या, देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या बताया है आपको कि करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से आ रहा है, अपॉइंटमेंट से आ रहा है, डेट करंट अफेयर जो करंट जो डेट होता है उससे आ रहा है, फिर आपका इकोनॉमिक्स से भी आ रहा है क्वेश्चन कि किस कंट्री ने कितना, उसके बाद मैथ्स में मैं बता रहा हूँ, मैथ्स में आपका रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर स्पीड एंड टाइम्स, वर्ड एंड स्ट्रीम्स, और आपका एवरेज, एवरेज से भी मैंने देखा है क्वेश्चन था, और 4-5 जो होता है मैंने साधारण ब्याज, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का तो मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन हो सकता है इस बार देगा, क्योंकि दे सकता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और रियल लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मतलब मुझे लग रहा, लेकिन पता नहीं, हमने 2 साल या 3 साल का देखा, मैंने इसमें नहीं था एक भी, शायद एक था 2018 या 17 का था, इससे भी बन सकता क्वेश्चन, तो ये हो गया। तो ये जो चैप्टर है ना, ये सब छोटा चैप्टर नहीं, ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं जिसको आपको 3 मंथ में ही कंप्लीट करना है और हमें कराना है उसे, और आपको करना ही पड़ेगा। ये कैसे करना है आपको, मैं तो मेहनत करूंगा, साथ में आपको भी उतना ही मेहनत मेरे से साथ करना पड़ेगा, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको उससे डबल करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि ये 30 नंबर का जो पोर्शन है इसको आप छोड़ नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और क्योंकि आपका लाइफ बनाएगा ये। तो ये हो गया। रीजनिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूं वहां पे रीजनिंग के लिए, ठीक है। देखिए रीजनिंग में आपको क्या होता है, क्लॉक, कैलेंडर, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, फिर एक सीरीज भी आता है, जैसे आपका 2, 7, 9, इस एक सीरीज में आता है, ये सीरीज हो गया। और क्या था, सीरीज हो गया है, कैलेंडर हो गया, और एक था ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड रहता है, ए बी का से ये संबंध है, ये भी था एक क्वेश्चन मैंने देखा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन था। और क्या था, सीरीज हो गया। एक वेन डायग्राम से भी आता है ना आप लोग का, वेन डायग्राम जिसमें कितना त्रिभुज है, क्या क्या है, ये भी पूछा जाता है, वेन, वेन डायग्राम। और एक क्या था, और एक, देखिए मैं आपका जब मैं आपको स्टार्ट बताऊंगा ना, और एक अल्फाबेट भी था, एक और एक अल्फाबेट भी था, आप लोग को लग रहा है कोई क्वेश्चन यदि पोर्शन छूट रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप यदि लग रहा है कि कोई क्वेश्चन की पोर्शन कोई छूट रहा है आपसे, तो आप बोल सकते हैं,
कोडिंग डिकोडिंग, देखिए सीरीज सीरीज जो होता है ना चैप्टर, इसमें कोडिंग डिकोडिंग, हाँ डिस्टेंस से भी आ रहा, सही बोले आपने कि डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आ रहा, दिशा निर्धारित करने वाला, ठीक बोले आप लोग, डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन जिसको, हाँ दिशा निर्देशन, वो भी आ रहा है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ ट्रेन मैंने तो आपको मैथ बता दिया हूँ, तो मैथ में मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन उसको मैं बताया, टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है, स्पीड आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है। पजल का क्वेश्चन नहीं, मैंने तो नहीं देखा पजल का, यदि पजल का क्वेश्चन यदि आ रहा है तो मैं आपको सोल्व कराऊंगा उसे। सिटिंग अरेंजमेंट भी मैं सोल्व कराऊंगा यदि आ रहा होगा तो, सिटिंग अरेंजमेंट भी, सिलोलिज्म, अरे सिलोलिज्म आ रहा है तो सिलोलिज्म भी बताऊंगा। हाँ हाँ, देखिए मैं मैथ का जो जितना भी जो क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, आपको अभी मैं तो डेमो क्लास दे रहा हूँ ना, तो मैं कुछ इस तरह करके एक सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, आपका जो पिछला बार जो आ चुका है ना, मैं उसका एक क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको मैं किस तरह बनाते हैं उसको मैं बताऊं, क्योंकि एक बार में ही 10-12 अलग अलग चैप्टर का लेकर के आपको एक बार में समझाना कोशिश करूंगा कि आज के आपको कितना समझ में आ रहा है उसमें, कितना दे सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल 70 का, नॉन टेक्निकल मुझे पढ़ाना, नॉन टेक्निकल 30 का आ रहा है, नॉन टेक्निकल आपका 30 का आ रहा है, जिसमें रीजनिंग 5 नंबर है, मिनिमम 5 नंबर तो आ ही रहा है, मैथ 9 नंबर प्लस आ रहा है, 9 नंबर। मैथ में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100% नंबर दिलाएगा, 100% आपको नंबर वो दिलाएगा, आपको कोई काट नहीं सकता। यदि आप मैथ में बनाइएगा तो आपको कोई कभी गलत हो ही नहीं सकता, यदि आप सही बनाइएगा तो 100% आपको वो नंबर मिलेगा। तो मैथ्स में 9 नंबर आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, वो मिलना ही चाहिए। करंट अफेयर जो हुआ, करंट अफेयर में आपको बहुत कोशिश करूंगा लिखवा करके बताने का, पढ़ा करके समझाने का, नहीं तो आपको कुछ मेरे पास नोट्स यदि हम तैयार करूंगा तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दूंगा, सर के थ्रू आपको बोलूंगा कि वो आपको ऑनलाइन भेज दे। जीके का जो सवाल रहा, जीके, ये जीके कहाँ से करेंगे, जीके देखिए, जीके आपको खुद से भी स्टडी करना पड़ेगा, बुक लेकर के, करंट जैसे आपका अभी बहुत सारा बुक है उसको भी लेकर के पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा वो खुद से, क्योंकि जीके का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हम यदि आप पूछिएगा कोई डाउट के सर ये बताइए कहाँ, तो मैं वो आपको समझा सकता हूँ कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा, तो वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन ये जो सारा चीज है, जो बाकी मैंने जो बताया वो सारा मेरा ऊपर दायित्व कि मैं कराऊंगा, और आपका फर्ज बनता है कि आप भी उतना ही मेहनत कीजिएगा जितना मैं कर रहा हूँ, और आपको ज्यादा करना है, क्योंकि आपको जॉब लेना है, ठीक है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सभी बच्चों के साथ। तो मैं इसको अब मैं मिटाना चाहता हूँ, मिटा रहा हूँ, और मैं आपको एक क्वेश्चन उठाऊंगा। पहले बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बताइए मैं कौन सा पोर्शन उठाऊं, जीके बताऊं, करंट अफेयर, या मैथ, या रीजनिंग। चलिए, सारे बच्चों ने मैथ बोल रहे हैं, अधिकतर लोगों का मैथ का यहाँ पे है कि मैथ, ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को मैथ से स्टार्ट करता हूँ। मैथ में क्या क्या सब्जेक्ट बताइए, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, आप ही लोग का आज मैं आज सुनना चाहता हूं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। एवरेज, स्पीड, प्रॉफिट, लॉस, अरे इतना अलग अलग बताइएगा, एक दिन में कैसे बताएंगे। स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सभी लोगों का अलग अलग है, किसी का एक जैसा नहीं देखा मैंने, सभी ने मैथ तो बताया लेकिन सभी अलग अलग सब्जेक्ट बता रहे कि हम्म हम्म मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने तो मैसेज तो किया है कि यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट, सभी लोग अलग अलग बता रहे हैं, तो सब तो सारे चैप्टर तो एक दिन में नहीं हो सकता है। तो चलिए, फिर भी मैं आज डेमो क्लास दे रहा हूँ तो मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा टच करना चाहता हूँ, आप लोगों का सभी का बात रखता हूँ, आज सब थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। आप लोग का जो 2019 का जो क्वेश्चन आया है ना, 2021 का, 2019 और 2018 का, चलिए 5
नो नो क्वेश्चन है, मैं उस सभी को उठाऊंगा एक एक करके आपको सामने आपको यहाँ पे हल करूंगा। क्या ठीक रहेगा? ठीक रहेगा क्या? चलिए क्वेश्चन, जैसे चलिए मैं पहले देखिए एनसीएल नॉन टेक्निकल, ठीक है। अब देखिए ये पोर्शन में मैं आपको मैथ्स आज बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग को भी करना पड़ेगा साथ में, तभी मजा आएगा।